तो नहीं अभी। हाँ हाँ अभी नहीं पहचाना। आप जैसे साधु ना जाने कितने आए हैं तब से, और हम तो एक राजा हैं। आप हमें बता दीजिए आप कहाँ से आए हैं, कौन है? वरुण ने कहने लगे हरिश्चंद्र अब तुम हमें पहचानोगे क्या? क्या पहचानोगे? नहीं पहचानोगे हरिश्चंद्र। और याद रखना श्रोताओ, इंसान इंसान को तब तक पहचानता है जब तक उसका उसके मतलब होता है। इंसान भगवान को तब तक पहचानता है जब तक उसका उससे मतलब होता है। प्रसाद उधर है उधर। हाँ देखा, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पहचानता। हाँ एक कवि कहता है कि मतलब के बिना, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यार। के बिना कोई किसी को ना प्यारा। मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। बिना मतलब के कोई किसी की सेवा नहीं करता। बिना मतलब के कोई किसी से हित नहीं करता। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। हाँ देखा, बिन मतलब के दुनिया में कोई नहीं न्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यार। मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। देखा, याद रखना श्रोताओं, जब तक बैल चलतो है हल में। हाँ किसान बैल को खरीद के लाते हैं, जब तक बाकी शरीर में ताकत रहते तब तक संजय को सानी लगाए आते हैं। रातों में ठाड़े हुए के आटा मिला जाते हैं। कैसो जब तक बैल चलतो है हल में तब तक डरे चारा। चारा जो बूढ़ो भाव कहने दे दो कसाईयन को। क्यों? वृद्ध भयो तब बतायो कसाई पके गर्दन चली रो रे। मतलब के बिना कोई न किसी को है प्यारा। और देखो अपने घर की ओर बहू कहे मर जाए डुकरिया। क्यों? ये बहू कहे मर जाए डुकरिया बोलत बोल करारा। क्यों बोलती है? बैठी रहे बच्चन ना ले मेरे खून चाटना हरारी। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। हरिश्चंद्र से वरुण देवता बोले अब तुम पहचानोगे क्या? तब तुमने हमें पहचान लिया था जो जब तुम्हारे घर में बच्चा नहीं हुआ था। मरवे को जब गए थे तब पहचान लिया था तुमने। अब पहचाना? अरे हम वरुण हैं वरुण। और जो वरुण को नाम सुनो तो हरिश्चंद्र ने दोनों पांव पकड़ लिए। बाबा बाबा आए गए? बोले हाँ हम आ गए। बाबा तुम जल्दी चले आए। क्यों? तुमने ही कहा था बच्चा पैदा हो जाए और तुम आ जाना। हरिश्चंद्र
उठाओ बच्चे को, काट काट के यज्ञ में बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र बोले बाबा अब तो 4 बजे पैदा ही बहू मगी मैया ने खिलाइयो ना पाओ। बाबा जी तुम्हें 500 एक बात मान लो क्या? अब कहता है लौट जाओ, 15 दिन बाद चले आइयो तो माँ खिला भी लेगी और हम भी उसकी सूरत देख लेंगे, इसके बाद चढ़ा देना, ठीक है? वरुण देवता ने सोची चलो कोई बात ना है, चलो बच्चा पैदा हुआ है, अब मैया पिता खिलाएंगे, बड़ा हो जाएगा थोड़ा 15 दिन का हो जाएगा तब चले आएंगे। हरिश्चंद्र ने लौटा दिया, वरुण देवता लौट गए और जो 15 दिन भाए तो वरुण देवता फिर चले आए। हरिश्चंद्र अब बच्चे को यज्ञ में बलि चढ़ा दीजिए। बोले बाबा तुम तो 15 दिन बाद चले आए, तुम्हें तसल्ली ना होते हैं। बाबा अब कहता है लौट जाओ, एक बात मान ले। एक बात क्या? मतलब बच्चा के दूध के दांत निकल आए, सोई चले आइयो, मैं सत्यवादी हूँ, कभी पीछे नहीं हटूंगा। लौट जा बाबा, 15 दिन बाद मतलब दूध के दांत निकल आए। वरुण देवता चलो कोई बात ना, दूध के दांत निकल आए तब आ जाएगा। वरुण देवता फिर लौट गए और जब वरुण देवता फिर लौट गए तो धीरे धीरे दूध के दांत निकल आए और जब दूध के दांत निकल आए परीक्षित जी तो वरुण देवता ने फिर कमंडल उठाओ, फिर आए गए हरिश्चंद्र के द्वारे पे। कहो राजन अब इधर आइए। हरिश्चंद्र बोले जी बबुआ और परेशान करे, मुश्किल तो पैदा बहु जो मारो चाहते हुए। आओ हरिश्चंद्र आओ, क्या कह रहे हो? बच्चे को लेते आओ, यज्ञ में बलि चढ़ा दीजिए। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी तुम गलत टाइम पे आए गए। क्या? हाँ बाबा जी रो नहीं हरिश्चंद्र, रो नहीं, तुम सत्यवादी हो। तुमने हमें वचन दिया था, हम 3 बार दरवाजे से वापस हो गए, अब नहीं जाने वाले। हरिश्चंद्र बोले बाबा जी जाने वाले तो नहीं हो, लेकिन एक बात सुनो। बोले क्या? बाबा तुम गलत आए गए। बोले क्या? कि नाई जे मैंने दांत बताए। रुक जा रुक जा रुक जा, जे वाले दांत ना बताए। वरुण बोले और कौन बताए? तो हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा सुनिए, ये वाले थोड़ी बताए, अच्छा काम धंधो तो है ना, कमंडल उठा तो चल दे तो बताओ, बात ठा रहे हो तो बच्चा मार डालो। ये वाले ना बताए तो सुनो बाबा, मौकी और क्या देख रहे हो? इधर आ। वरुण देव ने खूब सताए, बिना मतलब के द्वारे बाबा जी महाराज राजा की रोई रोई की हर चंदन पार
ने जवाब